जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2। लॉज ऑफ लॉगरिथम्स ही हम यूज करेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चंस, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 1 है कि log 3 log x माइनस 5 log y। हमने क्या करना है, इसे सिंगल लॉगरिथमिक टर्म में लिखना है। यानी ये दो लॉग है ना, एक ये लॉग और एक ये लॉग, दो टर्म्स है। हमने सिंगल लॉगरिथमिक टर्म में यानी एक लॉग में लिखना है इसे। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये देखिए जरा, ये जो log x से पहले टर्म होती है इसको हम log के आगे मौजूद रकम की पावर बना देते हैं। इसी तरह से log y जो है ये इसकी हम आगे इसकी पावर 5 बना देंगे। क्यों? हमारे पास लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या है कि log ऑफ m की पावर n इज इक्वल टू n पावर शुरू में आगे log ऑफ m। हम ये लॉ यूज करते रहे हैं पावर लॉ लॉगरिथम का। जिस तरह से हम इस टर्म को इस टर्म में चेंज कर सकते हैं, इसी तरह से log m के पहले जो पावर है नंबर है उसको हम m की पावर भी बना सकते हैं। यानी इस टर्म को हम दोबारा इस टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वही किया कि n log m, ये n ये log m सपोज कर लें, तो हमने इस टर्म को दोबारा इस शक्ल में चेंज किया है दोनों तरफ। अब देखिए आगे, log x की पावर 3 माइनस log y की पावर 5, दोनों log की टर्म्स क्या हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो सब्ट्रैक्शन में जिस तरह से हमारे पास log ऑफ m ओवर n क्वेश्चन रूल होता है, हम उसे यूं लिख सकते हैं log ऑफ m माइनस log ऑफ n। डिवाइड होने वाली टर्म्स को हम माइनस कर सकते हैं दोनों log के साथ। इसी तरह से माइनस होने वाली टर्म्स को हम इस तरह से डिवाइड भी कर सकते हैं और सिंगल लॉगरिथम लिखेंगे। इसी तरह से log, ये दोनों टर्म्स जो है ये डिवाइड हो जाएंगी x3 ओवर y की पावर 5। ये आ गया आपका सिंगल लॉगरिथम। यानी इस टर्म को हमने इस शक्ल में चेंज कर दिया। इसी तरह से हम यही लॉज यूज करते जाएंगे। कहीं पे हमें दूसरे लॉज, प्रोडक्ट लॉ या जो है वो दूसरा लॉ भी यूज करना पड़ेगा। अब देखें इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, सेकेंड पार्ट इसका है हमारे पास। देखें जरा, 1/2 log ऑफ t प्लस 1/3 log ऑफ r माइनस 1/5 log s। इनको हमने सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। सबसे पहले आप ऐसे करें कि log से पहले जो टर्म्स हैं, log से पहले 1/2, ये log से पहले 1/3, ये log से पहले 1/5, इनको log के आगे मौजूद जो टर्म्स हैं उनकी पावर बना दें। पावर फार्मूले के मुताबिक log ऑफ t, ये जो पहले नंबर है ये इस t की पावर बन जाएगी, इस t की, ये आ जाएगी 1/2। इसी तरह से ये 1/3 इस r की पावर बन जाएगी, log r की पावर 1/3। इसी तरह से 1/5 s की पावर बन जाएगी, log s की पावर 1/5। अब ये दोनों log की टर्म्स ऐड हो रही हैं। log की जो टर्म्स ऐड हो रही हो तो हम उन्हें प्रोडक्ट की शक्ल में लिख सकते हैं सिंगल लॉगरिथम लिख के। log एक बार लिखेंगे और इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, t की पावर 1/2 इंटू r की पावर 1/3। इसे आप ऐसे लिखा रहने दें, log s की पावर 1/5। अब देखिए कि हमारे पास अब ये एक लॉग है और एक ये लॉग है, दोनों लॉग की टर्म्स के दरमियान क्या है, नेगेटिव साइन। तो सब्ट्रैक्ट हो रही है, सब्ट्रैक्ट की शक्ल में हम क्या करेंगे, इन टर्म्स को डिवाइड कर देंगे। लॉग सिंगल लिखेंगे एक दफा,
टी की पावर 1/2 टी की पावर 1/3 ओवर एस की पावर 1/5। ये हमारे पास सिंगल लॉगरिथम आ गया। ठीक है, जिस तरह से हम लॉज यूज करते रहे हैं, क्वेश्चन रूल में हम क्या होता था, जो डिवाइड होने वाली टर्म्स को माइनस कर देते थे क्वेश्चन 1 में जो हमने किया। अब जो डिवाइड माइनस हो रही हैं दो लॉग की टर्म्स, लॉग एक बार लेके उनको हम डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट देखें। जी, इसका नेक्स्ट पार्ट थर्ड है 1/7 ब्रैकेट log 57.7 माइनस 3 log 9.24। हमें वो क्वेश्चन रेज करना पड़ेगा, इसकी स्टेटमेंट जरा लेंथी है। ये हमारे पास आ जाएगा 9.24, उसके बाद आ जाएगा +4 log 36.6 माइनस 2 log 23.3। ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम यहाँ से। जी, लॉज ऑफ लॉगरिथम में एक बार यहाँ पे दोबारा फिर लिख देता हूँ ताकि उसके मुताबिक बताऊँ कि किस तरह से हमने किया है। पहला है log m इंटू n, ये हो जाएगा log m प्लस log n। उसके बाद है log m ओवर n, ये हो जाएगा हमारे पास log m माइनस log n। इसी तरह से log m की पावर n, n शुरू में आ जाएगा, ये हो जाएगा n log ऑफ m। और चेंज बेस फार्मूला भी हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये तीनों लॉज हम यूज करके ये वाले क्वेश्चन करेंगे। देखें जरा 1/7 एज इट इज। पहले आप इन सब को सॉल्व करें अंदर। सबसे पहले आप लगाएंगे पावर रूल जो है ये वाला, यानी अगर लॉग से पहले कोई वैल्यू है तो उसे अगले लॉग के आगे वाले नंबर की पावर बना दें, यानी पहले आप पावर रूल यूज करें। इसे ऐसे ही लिखते हैं log 57.7 माइनस, अब ये जो 3 है ये इसकी पावर बन जाएगी log 9.24 की पावर 3 आ जाएगी। इसी तरह से प्लस ये 4 जो है log के आगे जो टर्म है इसकी पावर बन जाएगी 36.6 की पावर बन जाएगी 4। इसी तरह से ये 2 जो है ये इससे अगली log के अगली टर्म की पावर बनेगी log ऑफ 23.3 की पावर 2। ये हमने पावर रूल यूज किया। अब देखें 1/7 एज इट इज लिख दें। अब आप इन दोनों टर्म्स को देखें कि ये दोनों टर्म्स क्या हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होने वाली टर्म्स को हम कैसे लिख सकते हैं, सिंगल लॉगरिथम में डिवाइड करके। तो ये जो माइनस हो रही हैं इन टर्म्स को हम डिवाइड कर देंगे, लॉग एक बार लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास लॉग एक बार लिखा और ये 57.7 इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9.24 की पावर 3। थोड़ा सा नीचे भी लेना चाहिए। (57.7) मल्टीप्लाई 9.24 की पावर 3, यानी इन दोनों टर्म्स का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी डिवाइड करना था इसे। ये सब्ट्रैक्ट हो रही है तो इनको हम डिवाइड करेंगे 57.7 ओवर 9.24 की पावर 3। जो माइनस हो रही है उनको आपने डिवाइड कर देना है, लॉग एक बार लिख देना।
इसी तरह से प्लस का साइन एज इट इज डालें, इन दोनों को देखें, ये भी माइनस हो रही हैं दोनों टर्म्स लॉग की, तो इसमें भी आप लॉग को एक बार लेके इन टर्म्स को डिवाइड कर दें। 36.6 की पावर 4 ओवर 23.3 की पावर 2, ये ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह से 1/7, अब देखें एक लॉग की टर्म ये होगी, एक ये होगी, दरमियान में क्या हो गया प्लस। अगर दरमियान में प्लस हो तो हम लॉग एक बार लिख के उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप लॉग एक बार लिखें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यानी 57.7 ओवर 9.24 की पावर 3 मल्टीप्लाई 36.6 की पावर 4 ओवर 23 की पावर 3 का स्क्वायर पावर 2, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, यानी लॉग यहाँ पे प्लस है तो इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, लॉग एक बार लिख दिया। अब रहेगी बात 1/7 की। अब देखें लॉग की एक ही टर्म है, तो बाहर लॉग से पहले 1/7 है, तो लॉग से पहले 1/7 हो तो हम क्या करते हैं, ये देखें लॉग से पहले अगर ये कोई नंबर हो तो हम उसे लॉग के आगे वाली टर्म की पावर बना देते हैं। तो हम इसे यूं लिखेंगे लॉग 57.7 मल्टीप्लाई 36.6 की पावर 4 ओवर 9.24 की पावर 3 इंटू 23.3 की पावर 2। मल्टीप्लाई का साइन डालना जरूरी नहीं है क्योंकि ब्रैकेट मौजूद है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही कंसीडर होता है। तो ये 1/7 इस सब की क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी 1/7। ठीक है, तो पावर रूल लगा दिया हमने। 1/7 को अगर हम रेडिकल की शक्ल में लिखना चाहें तो हम यूं लिख सकते हैं log ऑफ 57.7 इंटू 36.6 की पावर 4 ओवर 9.24 की पावर 3 और 23.3 की पावर 2। ये आपके पास रेडिकल के साइन में आ जाएगा और ये 1/7 यहाँ पे इंडेक्स 7 बन जाएगा। तो ये आपका आंसर है सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में, क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है 5 log 6 minus 7 log 9.42 plus 1/3 log t और -1/2 log 32.2 plus 2/3 log a। ये है आपके पास पार्ट 4। आपने सबसे पहले क्या करना है, ये पावर रूल यूज करना है लॉगरिथम का, एक्सपोनेंट रूल यूज करना है आपने, यानी लॉग से पहले जो भी नंबर है वो उससे अगले नंबर की पावर बन जाएगी। लॉग 6 की पावर ये 5 बन जाएगी, इसी तरह से लॉग 9.42 की पावर ये 7 बन जाएगी, इसी तरह से log t की पावर ये 1/3 बन जाएगी, इसी तरह से log 32.2 की पावर ये 1/2 बन जाएगी, प्लस log a की पावर, इस a की पावर क्या बनेगी, ये 2/3, यानी log के आगे जो भी नंबर है वो ये पीछे वाला नंबर उसकी पावर बनता जाएगा।
जिस तरह से ये इसकी पावर, ये इसकी पावर, और इसी तरह से ये इसकी पावर, ये इसकी पावर, इस तरह से ये लॉग से पहले वाला नंबर लॉग से अगले नंबर की पावर बन जाएगा, जैसे ये हमारे पास है। ठीक है, देखिए n log m, तो n जो है वो n की क्या बन गई, पावर, इधर log n की पावर n हो गई इस शक्ल में। तो अब आप यूज करें या क्वोशिएंट रूल या प्रोडक्ट रूल यूज करें। अगर प्लस हो रही है लॉग की दो टर्म्स तो आप उन्हें मल्टीप्लाई कर दें टर्म्स को, अगर सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो आप उन्हें डिवाइड कर दें। आप जरा गौर करेंगे, पहली दो टर्म्स क्या है, माइनस हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो आप सिंगल लॉग लिखेंगे, तो इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर देंगे। 6 की पावर 5 ओवर 9.42 की पावर 7। ठीक है, ये प्लस का साइन आप एज इट इज रहने दें। तो इन दोनों टर्म्स को देखें, ये दोनों टर्म्स क्या हो रही हैं, ये दोनों टर्म्स भी माइनस हो रही हैं, तो हम सिंगल लॉग लिखेंगे, तो इन टर्म्स को डिवाइड कर देंगे। टी की पावर 1/3 ओवर 32.2 की पावर 1/2। इसी तरह से प्लस लॉग ऑफ ए एज इट इज लिख दें। अब आप जरा गौर करें कि ये तीनों टर्म्स लॉग की क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं। आप इनको इकट्ठा भी कर सकते हैं एक ही दफा, लेकिन अगर आप दो टर्म्स को गौर करें, हमारे पास तो यहाँ पे दो टर्म्स होती है ना, प्लस हो रही होती है, तो हम उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों टर्म्स को देखें, ये प्लस हो रही है, तो हम सिंगल लॉग लिखेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 की पावर 5 ओवर 9.42 पावर 7 मल्टीप्लाई टी की पावर 1/3 ये वाला ओवर 32.2 की पावर 1/2 ये वाला प्लस लॉग ए एज इट इज रहने दें। आप देखें कि अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूं तब भी ठीक है, लॉग के आगे एक टर्म ये हो गई और एक लॉग वाली ये टर्म हो गई, और दरमियान में क्या हो गया, प्लस का साइन। दरमियान में चूंकि प्लस का साइन है, तो हम इन दोनों लॉग को सिंगल लॉग में लिखेंगे, तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यानी हम लिख सकते हैं 6 की पावर 5 इंटू टी की पावर 1/3 मल्टीप्लाई ए ओवर 9.42 की पावर 7 मल्टीप्लाई 32.2 की पावर 1/2। ये हमारे पास सिंगल लोगारिथम की शक्ल में आ गई। ब्रैकेट चाहे आप ना लगाएं, आई थिंक इसने आंसर में ब्रैकेट नहीं लगाई हुई, तो आप इसको चाहे ब्रैकेट ना लगाएं, ऐसे ही लिख दें, दोनों तरह ठीक है। लॉग को जरा इसके करीब करके लिख दें, लॉग लॉग ऑफ दिस। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसी तरह से अब हम करेंगे इसका 4 पार्ट, जो कि 5 पार्ट, ये 4 था, 5 पार्ट करेंगे, वो लास्ट है इस क्वेश्चन का। जी 5 पार्ट देखें जरा इसका। 5/4 log 37.74 minus 1/4 log 53.71 plus 1/4 log 28.83। जी ये हमारे पास तीन टर्म्स हैं। आपको मैंने बताया है कि सबसे पहले आप ओवर रूल यूज करें, लॉग से पहले जो टर्म है उसे लॉग के अगले वाली टर्म की पावर बना दें, ये बन जाएगा लॉग ऑफ 37.74 की पावर, ये आ जाएगी 5/4। इसी तरह से लॉग 53.71 इसकी पावर ये बन जाएगी 1/4। इसी तरह से log 28.83 इसकी पावर बन जाएगी ये वाली 1/4।
4। अब देखें आप इन पे प्रोडक्ट या क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं। ये दोनों टर्म्स लॉग की माइनस हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो अगर लॉग के टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो हम इनको डिवाइड कर देते हैं, दोनों टर्म्स को सिंगल लॉग लिखेंगे और इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर देंगे। 37.74 की पावर 5/4 ओवर 53.71 की पावर 1/4 प्लस ये वाला लॉग एज इट इज लिख दें, लॉग 28.83 की पावर 1/4। आप देखें ये दो टर्म्स हो गई लॉग की और दरमियान में क्या हो गया, प्लस का साइन। तो अगर प्लस का साइन हो लॉग के टर्म्स के दरमियान तो हम उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, लॉग एक बार लिखते हैं। ये हमने सिंगल लॉग लिखा, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें। 37.74 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई 28.83, ये तो नीचे ऐसे ही रहेगी, 53.71 की पावर 1/4, ये साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर 1/4। ये लाइन चाहे आप इसके नीचे लिख दें, ये टर्म जो है आपस में मल्टीप्लाई होगी, लॉग हमने एक बार लिख दिया। ये आपका क्वेश्चन 2 जो है एक्सरसाइज 2.5 का वो कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।